Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Samiksha, CS Professional Aspirant. So today I am going to unbox my CS Professional books. तो बहुत लोगों को तो सबसे पहले डाउट होता है कि हमें बुक्स कैसे आएंगी, हमें बुक्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी या क्या होता है उसका प्रोसेस। तो सबसे पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद हमें बुक्स आती है और बुक्स में से हमें ये भी डाउट रहता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है उसकी बुक्स ICS से हमें कैसे भेजेंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना तब आपको उसका ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी बुक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। तो जैसे मैंने IBC चूज़ किया था तो मेरे को IBC की बुक आई थी। और तो बहुत लोगों को डाउट ये रहता है, जैसे CA की मॉड्यूल्स में उनको शायद कुछ ऐड टू कार्ट वगैरह करनी पड़ती है, उनके बाद उनकी बुक्स आती है। तो हमारे इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, हमारा एड्रेस ऑलरेडी ICSI के पास रहता है। जैसे हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास एड्रेस चला जाता है, तो हमें खुद ही बुक्स आ जाती है 20 डेज़ में। और जब बुक्स आती है उसके पहले हमको 2 डेज़ प्रायर एक मैसेज आता है बुक्स का, इस टाइप का एक मैसेज आता है हमें, इस टाइप का मैसेज आता है हमें बुक्स के लिए। और उसके बाद हमारी बुक्स आ जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी बुक रहती है वो रहती है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स में क्या होता है, हमें 60 मार्क्स का GST होता है, 10 मार्क्स का कस्टम होता है और 30 मार्क्स का इनकम टैक्स होता है। सेकेंड सब्जेक्ट है वो है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में हमें पूरे 13 चैप्टर्स अच्छे से करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बाइफर्केशन नहीं होता है, कहीं से भी 100 मार्क्स के लिए वो पूछ लेंगे। तो हमें वो थोड़ा अच्छे से उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जूरिस्प्रूडेंस में CS एग्जीक्यूटिव में बाइफर्केशन नहीं था, तो हमें कोई भी चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता था, तो हम कोई चैप्टर में से स्किप नहीं कर सकते थे। तो सेम गोज फॉर ड्राफ्टिंग इन CS प्रोफेशनल। जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो होता है गवर्नेंस वाला। तो गवर्नेंस में हमको पूरे होते हैं 17 चैप्टर्स जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसमें 11 चैप्टर्स रहते हैं और वो 11 चैप्टर्स 50 मार्क्स के रहते हैं। और जो पार्ट भी रहता है उसमें सिंगल चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट रहता है, वो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर ही हमको 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद में पार्ट 3 में हमको 2 चैप्टर्स रहते हैं, इंटरनल कंट्रोल और रिपोर्टिंग। तो वो 2 चैप्टर्स मिला के ही हमको 20 मार्क्स के रहते हैं। तो जो पार्ट B और पार्ट C है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। तो वो हमारे लिए स्कोरिंग बन जाता है, क्योंकि GRMC में हमें काफ़ी लर्न करना पड़ता है। तो अगर हमने पार्ट B और पार्ट C में अगर 30+ का स्कोर कर लिया तो बाकी 20 मार्क्स लाना इतना हार्ड नहीं है। और जो पार्ट D होता है उसमें तो 3 चैप्टर्स होते हैं, वो भी सिर्फ 10 मार्क्स के लिए। उसमें से एथिक्स वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में जो CSR वाला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो उस पर हम फोकस नहीं कर सकते। हमें पढ़ना अच्छे से, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं कर सकते उसमें फोकस। में हम आते हैं मॉड्यूल 2 पे। तो मॉड्यूल 2 में जो सबसे बड़ा और सबसे वास्ट सब्जेक्ट रहता है वो होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला। उसकी हमें आती भी 2 बुक्स है, उसमें पूरे मिला के 27 चैप्टर्स है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला 50 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है वाइंडिंग अप का 50 मार्क्स का। पर वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें अगर आगे इन सब में करियर बनाना है तो बहुत अच्छा करियर है आगे, तो वो सब्जेक्ट हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। जो पूरा हमारा CS प्रोफेशनल का सिलेबस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वास्ट CRI है। तो हमें वो पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है कि वो वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको टाइम लगेगा। जो मॉड्यूल 2 का सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स 9 चैप्टर्स का होता है, तो वो हमारे लिए फिर काफ़ी स्कोरिंग बन जाता है। पर उसमें कैसा है कि स्कोरिंग बनता है तो फिर वो पेपर भी थोड़ा टफ चेकिंग होता है। तो अगर हमारी प्रिपरेशन लेकिन अच्छी हो तो हम उसमें 60+ का स्कोर करने का सोच सकते हैं। तो जो मॉड्यूल 2 का हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है सेक्रेटरियल ऑडिट वाला। तो जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है कंप्लायंस मैनेजमेंट, वो 40 मार्क्स का है और सेकेंड है ड्यू डिलीजेंस वाला, वो 60 मार्क्स का है। तो ये सब्जेक्ट तो हमें भले एज स्कोरिंग भी नहीं, तो भी हमें ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर मेनली इसी में है। क्योंकि जो लोग तो स्पेशली प्रैक्टिस
में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत कोर सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसी में से उनका लगभग जो इनकम आने वाली है वो इसी सब्जेक्ट से होने वाली है। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मॉड्यूल 3 का फंडिंग। जो फंडिंग है वो सिक्योरिटीज लॉ का ही हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो उसमें हमको है 16 चैप्टर्स जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है 12 चैप्टर्स कॉर्पोरेट फंडिंग में, और जो बचे हुए 4 चैप्टर्स है वो सेकेंड है फंडिंग पूरा। और उसमें से 2 चैप्टर्स में ऐसा लिखा होता है कि फॉर रीडिंग पर्पस ओनली, पर उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो उसको स्किप कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। वो 2 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और उसी में से हमारा स्कोर बनता है फंडिंग। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है MCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। तो उसमें हमको 250 प्लस केस स्टडीज दी हुई रहती है और उसमें से पूरे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें तो हमें ओपन बुक ही एग्जाम रहती है हमारी, तो हमको इतना टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें अपनी स्पीड पे फोकस रखना है उसमें। तो जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो आपके पास इतने ऑप्शंस रहते हैं कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें से IBC चूज़ किया था। मैंने IBC चूज़ तो इसलिए किया था क्योंकि सबसे पहले तो उसको शुभम शुक्लेचा सर पढ़ाते थे, और सेकेंड रीज़न ये था कि वो CRI में उसका 50% का वाइंडिंग अप वाला है हमारे इसमें, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स फिर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट के कारण भी स्कोर कम होता है, क्योंकि ओपन बुक रहती है तो एग्जामिनर हमें इतने मार्क्स नहीं देता है उसमें। तो दिस वॉज माई रीज़न फॉर चूजिंग IBC। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।